दोस्तों इस वीडियो में हम रन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर 14 करने वाले हैं, जिसमें एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस करना है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, इसमें जब पहला क्वेश्चन है वो है द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली। इसमें देखिए एक बार थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि हमको रिप्लेस करना कैसे है एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से। तो जो एडवर्ब होता है उसको एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस करने के लिए हमको, जैसे यही क्वेश्चन है, ये स्विफ्टली यहाँ पे एडवर्ब है, इसको रिप्लेस करना है एडवर्ब फ्रेज से। तो इसकी जगह हम ऐसा एडवर्ब फ्रेज लिख दें जिससे कि हमको यही सेंस जो यहाँ पे स्विफ्टली से मिल रहा है यही सेंस मिल जाए। तो यहाँ स्विफ्टली जो एडवर्ब है इसको हटा करके ऐसा एडवर्ब फ्रेज लिखना होगा जिससे हमारा जो सेंस है वो ना बदले और यहाँ ये एडवर्ब भी हट जाए। जैसे द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, इसकी जगह हम स्विफ्टली की जगह लिख सकते हैं विद स्विफ्टनेस। क्या लिख सकते हैं? विद स्विफ्टनेस लिख सकते हैं। और विद स्विफ्टनेस के अलावा भी हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स और है जिसको लिख सकते हैं, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद स्विफ्टनेस के अलावा इन अ स्विफ्ट वे, आर इन अ स्विफ्ट मैनर। तो एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई एक ही फ्रेज लिख सकते हैं। आप सिमिलर सेंस देने वाले कुछ अलग भी अपनी तरफ से भी सोच करके एडवर्ब फ्रेज लिख सकते हैं। तो यहाँ स्विफ्टली जगह आप विद स्विफ्टनेस लिख सकते हैं, या फिर इन अ स्विफ्ट मैनर भी लिख सकते हैं, या इन अ स्विफ्ट वे भी लिख सकते हैं। तो द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली। और इसके बाद देखते हैं डिड रामा बिहेव वेल। यहाँ पे जो वेल है ये क्या है? एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ मैनर है यहाँ पे वेल। तो इसकी जगह अगर हम लिख दें इन अ गुड मैनर और इन अ गुड वे, तब भी हमारा वही सेंस निकलेगा जो यहाँ वेल से निकल रहा है। तो डिड ड्रामा बिहेव वेल की जगह हम लिख सकते हैं डिड ड्रामा बिहेव इन अ गुड वे और डिड ड्रामा बिहेव इन अ गुड मैनर। तो यहाँ पे हम ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। या फिर इसकी जगह अगर आप और कोई और फ्रेज सोच सकते हैं जो यही सिमिलर सेंस दे रहा हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें परेशान नहीं होना है कि बस हम यहाँ पे कोई एक फ्रेज लिखें, विद शिपनेस ही लिखें। उससे अलावा जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में है विद शिपनेस के अलावा भी यहाँ देख सकते हैं इन अ स्विफ्ट वे हम लिख सकते हैं, या कुछ और जो आप अच्छा इसके लिए सिमिलर सेंस देने वाला फ्रेज सोचें सर वो भी लिख सकते हैं। जैसे गो अवे, यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है अवे, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पे अवे की जगह हमको ऐसा फ्रेज लिखना है जो यही सेंस दे। तो अवे की जगह अगर हम लिख दें टू अ डिस्टेंस या टू अनदर प्लेस, तब भी वही बात समझ में आती है। चाहे हम कहें गो अवे, तब भी यही मतलब होगा कि दूर जाओ। दूर का मतलब अभी जहाँ पे हो वहां से चले जाओ। और टू अ डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे तब भी वही मतलब निकल रहा है कि किसी दूसरे जगह पे चले जाओ, या टू अनदर प्लेस किसी दूसरे जगह पर चले जाओ, किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ, तब भी वही सेंस हमारा निकल रहा है। कुल मिला के यहाँ से जाना है उसको। तो गो अवे की जगह टू अ डिस्टेंस या टू अनदर प्लेस लिख सकते हैं। इसी तरह है द डाइंग मैन रिप्लाइड फीबली। जो इंसान मर रहा था उसने रिप्लाई कैसे किया? फीबली किया। फीबली का मतलब होता है कि उसने कांपती हुई आवाज में रिप्लाई किया, अस्पष्ट रूप से उसने रिप्लाई दिया। तो यहाँ फीबली की जगह हम लिख सकते हैं इन अ फीबल वॉइस, या फिर इन अ फीबल मैनर और इन अ फीबल वे। यहाँ पे हम ये तीनों लिख सकते हैं। तो तीनों लिखने पे यहाँ सेंस नहीं बदलेगा। तो द डाइंग मैन रिप्लाइड इन अ फीबल वॉइस, आर यू कैन राइट द डाइंग मैन रिप्लाइड इन अ फीबल मैनर। तो यहाँ ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जेंटली फेल द रेन। यहाँ जेंटली फेल द रेन का मतलब हो गया कि जो रेन है वो जेंटली हो रही है। तो यहाँ जेंटली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, और जेंटली की जगह हम क्या लिख सकते हैं? या तो लिख दें इन अ जेंटिल मैनर या विद जेंटिलनेस। तो इसका हो जाएगा द रेन फेल इन अ जेंटिल मैनर, या फिर द रेन फेल विद जेंटिलनेस। नेक्स्ट देखते हैं वी विल पिच द टेंट्स जस्ट हियर। तो वी विल पिच द टेंट्स यानी हम ठीक यहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दिस प्लेस या एट दिस लोकेशन।
से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर और कोई फ्रेज अगर आप सोच सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, जो इसका सिमिलर सेंस दे सकता हो वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें परेशान नहीं होना कि हमको कोई एक फिक्स फ्रेज लिखना है, ऐसा कोई भी फ्रेज जो सिमिलर सेंस देता हो वो लिख सकते हैं, और जो वही टाइप का एडवर्ब हो, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो वो भी फ्रेज एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ही एक्सपेक्ट्स टू गेट प्रमोशन सून। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका जो प्रमोशन होगा वो जल्दी होगा। तो यहाँ पे सून जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसकी जगह हम इन अ शॉर्ट टाइम हम लिख सकते हैं, तो हमारा सेंस नहीं बदलेगा। या फिर कोई और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी फ्रेज यहाँ आप सिमिलर सेंस देने वाला भी लिख सकते हैं। इसके बाद है ही बिल्ट हिज हाउस देयर। यहाँ देयर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसकी जगह हम एट दैट प्लेस लिख सकते हैं, इन दैट प्लेस लिख सकते हैं, या एट दैट लोकेशन लिख सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें मैं आपको एक से अधिक आंसर्स बता रहा हूँ, तो अगर ये सब जानना है आपको डिटेल में कि एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से कैसे रिप्लेस करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि एडवर्ब को एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस कैसे किया जाता है। देखते हैं, दे हैव ओनली रिसेंटली अराइव्ड, यानी वो हाल ही में अभी यहाँ पे पहुंचे हैं। रिसेंटली यहाँ क्या है, एक एडवर्ब है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अ शॉर्ट टाइम एगो से, या फिर इसकी जगह और भी कोई इसका सिमिलर सेंस देने वाला फ्रेज लिख सकते हैं। ऑल दो हंग्री द सोल्जर्स वॉक चीयरफुल्ली। यहाँ पे जो चीयरफुल्ली है, चीयरफुल्ली का मतलब है कि जो यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो हंग्री थे, इसके बाद भी जो उन्होंने काम किया वो चीयरफुल्ली किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल दो हंग्री द सोल्जर्स वॉक्ड विद चीयर आर इन अ चीयरफुल वे और इन अ चीयरफुल मैनर। यहाँ पे इनमें से हम कोई भी लिख सकते हैं फ्रेज को, तब हमारा जो सेंस है वो ऐसा ही होगा जैसा यहाँ चीयरफुल्ली का है। नेक्स्ट है ही स्पोक इलोक्वेंटली। यहाँ जो इलोक्वेंटली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं या तो विद इलोक्वेंस, ही स्पोक विद इलोक्वेंस, या ही स्पोक इन अ इलोक्वेंट मैनर। सू नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सून द सन विल सेट। यहाँ सून का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, तो इसका मतलब है कि द सन विल सेट सून, तो इसकी जगह हम इन अ शॉर्ट टाइम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू वर्क थोरोली। तो डू यू वर्क थॉरली, तो इसका मतलब हुआ कि अपना जो काम है वो ठीक से करो। तो यहाँ हम थॉरली की जगह क्या लिख सकते हैं, इन अ थॉरो मैनर और विद अ ग्रेट केयर, या फिर इसका सिमिलर सेंस देने वाला कोई और भी एडवर्ब फ्रेज हम लिख सकते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर हो और यहाँ पे थॉरली की जगह लिखा जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे वर हरिंग होमवर्ड। इसका मतलब हुआ कि वो घर की तरफ जा रहे थे जल्दी जल्दी। तो होमवर्ड की जगह हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स होम या एट द डायरेक्शन ऑफ होम, यहाँ पे लिखा जा सकता है। द डोर वाज सस्पिशियसली ओपन। यहाँ सस्पिशियसली का मतलब एडवर्ब ऑफ माइनर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सस्पिशियसली की जगह इन अ सस्पिशियस वे और मैनर। नेक्स्ट है, फॉर्मरली ही वर्कड एट द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि इसके पहले वह स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम करता था। तो यहाँ पे फॉर्मरली की जगह हम लिख सकते हैं इन फॉर्मर टाइम ही वर्कड एट द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या इन द पास्ट ही वर्कड एट द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर इसकी जगह सिमिलर सेंस देने वाला कोई और भी फ्रेज हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है, ही ट्राइड हार्ड। उसने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया। तो हार्ड यहाँ पे जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं विद ऑल हिज माइट या विद ग्रेट एफर्ट। तो ही ट्राइड विद ऑल हिज माइट, और यू कैन राइट ही ट्राइड विद ग्रेट एफर्ट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 17 क्वेश्चंस हैं इसको, इसमें से एडवर्ब को कैसे एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे एक से अधिक आंसर्स इसके लिखे जा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।